ठीक है, तो कॉर्ड क्या है? कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है जिसका starting and ending point. वेरी गुड who's starting who's starting and ending who's starting and ending point very good lies on the circumference of the circumference of the क्लियर है? समझ में आया आप लोग को? तो कॉर्ड कुछ नहीं है बल्कि एक लाइन सेगमेंट है जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों के दोनों कहाँ आएंगे? सरकमफ्रेंस पर ही आएंगे। देखो मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, इट्स बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है सारे सॉल्यूशन आपको नेट पे मिल जाएंगे, लेकिन बेसिक इंट्रोडक्शन नहीं मिलते। यहाँ आप सीखने भी बेसिक इंट्रोडक्शन ही आए, चैप्टर को पढ़ना कैसे, क्वेश्चन सब जगह मिलते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रख के पढ़ा करो। हाँ जी बोलिए। सर्कल में सबसे मेन पार्ट क्या होता है? रेडियस। उसके बेसिस पे तीन तरीके के फॉर्मूला बने हुए, एक सर्कमफ्रेंस का, एक एरिया का और एक डायमीटर। डायमीटर का फॉर्मूला 2, सर्कमफ्रेंस का, एरिया का याद रखना। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? इट इज अ बाउंड्री ऑफ सर्कल। सही है? अगर कोई आपसे पूछे सर्कमफ्रेंस क्या है तो आप बोलोगे इट इज अ बाउंड्री ऑफ द सर्कल। अगर कोई पूछे एरिया क्या है तो इट इज द सरफेस इनसाइड द सर्कमफ्रेंस। भाई सर्कमफ्रेंस के अंदर के सरफेस को ही तो हम क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। सही बात है ना? लिख देते हैं, अभी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं अगर आप डेफिनेशंस में इतना इंटरेस्टेड हैं तो। ये सर्कल कैसे द एरिया इनसाइड द सर्कल? क्या चीज? द एरिया इनसाइड द सर्कल लिख रहे हैं। सर्कमफ्रेंस को क्या लिखेंगे? हाँ जी, सर्कमफ्रेंस को आप बोलोगे इट इज अ बाउंड्री ऑफ सर्कल। इट इज बाउंड्री ऑफ सर्कल। मैडम आप सर्कमफ्रेंस की डेफिनेशन लिख रहे हो तो उसको सर्कमफ्रेंस नहीं बोलेंगे, इट इज बाउंड्री ऑफ सर्कमफ्रेंस नहीं बोलेंगे, इट इज अ बाउंड्री ऑफ सर्कल। इस बात को हमेशा ध्यान रखा करो, इट इज अ बाउंड्री ऑफ सर्कल। ठीक है, ये कहलाता है सर्कमफ्रेंस। अगर युवराज अगर ग्राउंड के चारों ओर भाग रहा है तो इसका मतलब है वो सर्कमफ्रेंस के साथ डीलिंग कर रहा है, ना कि एरिया के साथ। मान लो कल को युवराज का मन करे ना मैं तो ये पूरी घास उखाड़ दूंगा इस ग्राउंड की, अब वो किसके साथ डील कर रहा है? वो एरिया से। आपके पास कोई खेत है, अगर आप उसकी मैंडो पे डोल रहे हो तो आप सर्कमफ्रेंस पे डोल रहे हैं, समझो इस बात को। और अगर आप उसमें फसल उगा दो, नाउ यू आर डीलिंग विद द एरिया। ये कंसेप्ट को सीख लो। क्वेश्चन में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा कुछ नहीं पता। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड है, बहुत बेसिक नॉलेज चेक करते हैं, बहुत बेसिक नॉलेज चेक करेंगे। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस ध्यान रखना आपको। और एरिया का फॉर्मूला क्या लिखें? इट इज द सरफेस, वेरी गुड, इट इज द सरफेस ऑफ सर्कल, नहीं इट इज द सरफेस, इट इज द सरफेस एनक्लोज्ड लिख लो, या फिर इट इज द सरफेस इनसाइड लिख लो, जो आपको सही लगता है वो लिखो। इट इज द सरफेस एनक्लोज्ड क्या होता है? बंद। एनक्लोज्ड का मतलब होता है बंद। इट इज द सरफेस एनक्लोज्ड इन द सर्कमफ्रेंस, या फिर इन द सर्कल, या फिर इन द सर्कमफ्रेंस लिखो। इट इज द सरफेस एनक्लोज्ड इन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये एरिया है। फॉर्मूला आपको क्लियर ही है। एरिया का फॉर्मूला क्या है यश? पाई स्क्वायर। और सर्कमफ्रेंस का 2 पाई। डायमीटर का 2r। क्लियर है? कॉर्ड क्या है कुलदीप? इट इज अ लाइन सेगमेंट। आगे whose starting and ending point lies on the circumference। जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों के दोनों कहाँ है? सर्कमफ्रेंस। लाइन सेगमेंट है नो डाउट, लेकिन लाइन सेगमेंट के साथ और भी खासियत है उसकी। उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों के दोनों कहाँ लाई करते हैं? सर्कमफ्रेंस पर। समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है, ओके। एक चीज और देखेंगे हम लोग कि कॉर्ड के बारे में हम लोगों ने देख लिया। ये आपके पास आपका सर्कल हो गया, ये कॉर्ड होगी, सही बात है ना? टच है, ठीक है। ये भी एक कॉर्ड होगी, ये भी एक कॉर्ड है, 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 ये भी एक कॉर्ड है।
तो हमने इससे ये भी समझा था कि एक सर्कल में बहुत सारी कॉर्डें बन सकती है, राइट। इस डायग्राम को देखने से लेकिन एक ऑब्जर्वेशन और भी आपके पास, क्या और क्या ऑब्जर्वेशन बताना। हाँ, as we move towards the circle, as we move towards the center, length of the chord will increase। भाई सही बात है ना, जैसे जैसे आप सेंटर के नजदीक आओगे आपकी लेंथ ऑफ कॉर्ड बढ़ती चली जाएगी, है ना। भाई मान लो कोई बंदा है, यहां से उसने चलना शुरू किया, उसने बोला है कि एक पाँव यहाँ रखूंगा एक पाँव यहाँ रखूंगा, तो भैया जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा सेंटर पे सबसे चौड़ाना पड़ेगा ना पाँव को पूरा, सही बात है। फिर जैसे जैसे आगे जाएगा और ठीक है आराम से, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ जाओगे चौड़ी होती जाएगी कॉर्ड, राइट। हाँ भैया, और सबसे चौड़ी कहाँ होगी, सेंटर पे। सेंटर। समझ में आई बात, वेरी नाइस, ठीक है। अच्छा जी, और ये जो सबसे बड़ी कॉर्ड है इसका एक स्पेशल नाम है, इसे हम डायमीटर कहते हैं। हाँ भैया, डायमीटर। इसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर। आया समझ में, ठीक है। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि डायमीटर क्या है आपके पास। तो इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अगर आपसे कोई पूछे डायमीटर क्या है तो आप उसकी डेफिनेशन ट्वाइस ऑफ रेडियस ना बताएं प्लीज। आप उसकी रेडियस ट्वाइस ऑफ रेडियस ना बताएं, बल्कि उसकी जगह ये बताएं कि इट इज द लॉन्गेस्ट, इट इज द लॉन्गेस्ट। डायमीटर क्या है आपके पास, एक सबसे बड़ी कॉर्ड है, ठीक है। और इस बात को भी ध्यान रखना, एज यू मूव टुवर्ड्स द सेंटर आपकी लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होती है। मुझे ऐसा लगता है एमसीक्यू में ये क्वेश्चन बनता है, एज वी मूव टुवर्ड्स द सेंटर लेंथ ऑफ कॉर्ड विल इंक्रीज, विल डिक्रीज, विल बी इक्वल और नन ऑफ दिस। भाई जिस बच्चे ने पढ़ा है वो बता सकता है इसे, और ये क्वेश्चन किताब में नहीं है। अब आप रिकॉर्डिंग में सुनना। भाई जैसे जैसे आप सेंटर के नजदीक जाते हैं, भाई डाल देंगे यार। भाई आज मैंने मंगा लिया हिसाब किताब पूरा, चिंता मत। तुम्हारा भाई बहुत तगड़ा खर्चा कर रहा है, चिंता मत करो, ठीक है। ओके, क्लियर है आप लोगों को ये। अच्छा जी, तो ये हुआ कॉर्ड का हिसाब किताब। अब हम लोग थोड़ा सा सीकेंट के बारे में और बात करेंगे। सीकेंट, हाँ जी, तो जैसे मान लीजिए ये आपके पास सर्कल है, ठीक है। और जैसे जैसे आप सेंटर के नजदीक बढ़ते जाएंगे, ठीक है, आपका लेंथ ऑफ कॉर्ड जो है वो बढ़ता जाएगा, ऑब्वियस बात है। लेकिन अगर कोई सर्कल है आपके पास और अगर कोई लाइन इस सर्कल को काटती है तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, और जो टच करते हो वो टेंजेंट, उसे टेंजेंट कहते हैं। अब ध्यान रखना, आप लोग ये जो बातें पढ़ रहे हो, मैं आपको पहले बताता हूँ 11th क्लास में क्या होने वाला है। याद करो, सीकेंट तुमने सुना है ट्रिग्नोमेट्री में, सेक होता है, याद है ना। और टेंजेंट भी सुना है, टेन का होता है। तो इनका रिलेशन है, कुछ आगे चल के आपको समझ में आएगा, रिलेशन है वो बताएंगे 11th सर्कल में। चैप्टर में है, सर्कल में नहीं है, 11th क्लास में आपको पूरा रिलेशन है, वो उसको कोई जरूरत नहीं है इन सब चीजों के बारे में नचवा। ये सेंटर हो गया आपके पास, और कोई लाइन अगर किसी सर्कल को कट करती है तो हम उसे क्या कहते हैं, सीकेंट कहते हैं, ठीक है। हाँ जी, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सीकेंट। इस बात को भी ध्यान रखिए आप लोग, ओके। और अच्छा एक चीज और बताओ, एक सर्कल है, मान लो मैंने ये कॉर्ड बना दी, तो आप मुझे बताओ ये सर्कल का एरिया कितने पार्ट्स में बढ़ गया, दो पार्ट्स में बढ़ गया, है ना। एक तो ये वाला पार्ट हो गया, एक आपके पास ये वाला पार्ट। एक कलर चेंज है, तो मजे दिला रहा हूँ मैं तुम्हें यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट, अब ठीक है। तो मान लीजिए अगर कभी भी आप कोई कॉर्ड बनाते हैं तो पूरे सर्कल का एरिया दो पार्ट्स में बढ़ जाता है, राइट। जो छोटे वाला एरिया है उसे हम क्या कहते हैं,
माइनर सेगमेंट, क्या कहते हैं हम उसको? माइनस सेगमेंट, और जो बड़ा वाला है उसे हम कहते हैं मेजर सेगमेंट, सेगमेंट। समझ में आ रही बात? जो छोटा वाला है उसे क्या कहते हैं? माइनस सेगमेंट, जो बड़ा वाला है मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। हाँ, अगर ऑब्वियस सी बात है, सही बात है यार, ये वाला डिस्कस करने वाली बात है भैया। अगर कोई इधर से जाए तो क्या उसे भी हम सेगमेंट कहेंगे? हाँ जी, उसे आप सेगमेंट। भैया माइनर और मेजर नहीं बता सकते। तो उसमें आप किसी को भी मेजर किसी को भी माइनर कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रही है आपको बात? तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज द मेजर सेगमेंट, जो छोटा वाला पार्ट है वो माइनर सेगमेंट है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे सेगमेंट क्या होता है तो आप बताएंगे इट इज द सरफेस, इट इज द एरिया, या इट इज द पार्ट ऑफ द एरिया, या इट इज द सरफेस, एक ही बात है। ठीक है, इट इज द एरिया एनक्लोज्ड। अब ये किस में बंद है? एनक्लोज्ड बिटवीन कॉर्ड एंड एक कॉर्ड और एक आर्क के बीच का जो एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट नहीं, लाइन सेगमेंट एक लाइन होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सेगमेंट। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? तो सेगमेंट अगर कोई आपसे पूछे तो सेगमेंट क्या है? इट इज द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन कॉर्ड एंड द आर्क। अब आर्क क्या है वो मैं बता दूं आपको, लेकिन आप अपनी क्लास में इतना ध्यान रखो। इट इज द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द कॉर्ड एंड द आर्क। आर्क और सुन लीजिए क्या होता है। आर्क होता है सरकमफ्रेंस, मतलब जैसे मान लो आप सरकमफ्रेंस पे कोई दो पॉइंट बना दो, एक ए और एक यहाँ पर बी, तो सरकमफ्रेंस के पार्ट को हम क्या कहते हैं? आर्क। जो बाकी के बचे वो पार्ट उसे भी आर्क कहते हैं। तो आर्क अगर कोई आपसे पूछे तो आप लिखोगे इट इज द पार्ट ऑफ, बिल्कुल, इट इज द पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस बिटवीन two points. It is a part of circumference between, बाबू माइनर और मेजर आप कहते हैं। हाँ जी, between two points। मैं उसी पे बात करता हूँ। दो पॉइंटों के बीच में जितना भी सरकमफ्रेंस का पार्ट है उसे क्या कह देते हैं? आर्क कह देते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ए और बी कहूं तो एक कंफ्यूजन बनता है। कंफ्यूजन क्या है? कि कौन से आर्क की बात? कि इस वाले आर्क की बात कर रहे हो आप कि इस वाले आर्क की बात? तो जी अगर ए भी बोलते हैं तो हाँ बिल्कुल डाउट है, ऊपर वाला भी तो हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है। तो कौन से वाले की बात करें? तो इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ एक पॉइंट डाल देते हैं बीच में, ए बी, और यहाँ पे सी डाल देते हैं, और यहाँ पे हम डी डाल देते हैं। और नीचे वाले का नाम लेना है तो हम बोलेंगे ए सी बी। जब ऊपर वाले का नाम लेना है तो हम लिखेंगे ए डी बी। और आप ऐसे आर्क लगाएंगे इनके ऊपर, आर्क भी लगाएंगे। अच्छा, माइनर ए बी से भी काम चल जाएगा, लेकिन आर्क लगा दो तो ज्यादा बेटर, लेकिन माइनर में लगाने की कोई जरूरत नहीं, तो क्लियर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अच्छा, आप ऐसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर्क ए सी बी। इससे भी हम समझ जाते हैं कि आप आर्क की बात ही कर रहे हो। ठीक है, बड़े वाले की बात करते हैं तो हम क्या देते हैं? आर्क ए डी। पॉइंट कहीं भी लगा सकते हैं। कौन सा वाला? बीच में सी और डी पॉइंट लगा, मतलब लगा दो तो वो तो तुम्हारा दया दृष्टि है तुम्हारी, वैसे कोई जरूरत नहीं। अगर आपने आर्क बोल दिया तो वो सिंबल लगाने की जरूरत नहीं, और वो सिंबल लगा दिया तो आपको आर्क बोलने की जरूरत नहीं, काम चल जाता है। अगर माइनर और मेजर लगाएंगे तो आर्क लिखना जरूरी। माइनर और मेजर लगाएंगे, हाँ जी। क्या माइनर, क्या आर्क बताना पड़ेगा ना, मेजर आर्क। ठीक है, हैंड ओवर देख लेना, वो साइड से खोल ले आना ना, तो ले लेना 10 रुपए, रो क्यों रहा है? ओके, क्लियर है ये? तो आर्क ए सी बी और यहाँ पर आर्क ए डी बी। क्लियर? तो आर्क क्या है? चलो और रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। आर्क क्या है? बहुत बढ़िया, इट इज द पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस। ये सरकमफ्रेंस का पार्ट है
दो पॉइंटों के बीच में। छोटा वाला है तो माइनर आर्क कहते हैं, बड़ा वाला है तो मेजर आर्क। अच्छा, आर्क जब लिखते हैं तो अब पता नहीं चलता ना ए और बी कौन सा वाला, ऊपर वाला की, तो तीसरा सिंबल लगाना जरूरी है। जब ए सी बी लिख दिया तो उसमें आर्क का सिंबल लगाओ, या तो आगे आर्क लिखो। क्लियर? ये तो आर्क हो गया। अच्छा, फिर मैंने सेगमेंट बताया था, सेगमेंट क्या? इट इज द एरिया बिटवीन वन कॉर्ड एंड आर्क। बहुत बढ़िया। एक कॉर्ड और एक आर्क के बीच का जो एरिया है उसे हम लोग सेगमेंट कहते हैं। छोटा वाला है तो माइनर सेगमेंट, बड़ा वाला है तो मेजर सेगमेंट। क्लियर है? फिर मैंने आपको सर्कल का सरकमफ्रेंस नहीं, फिर मैंने आपको सिखाया था कॉर्ड क्या होता है। कॉर्ड क्या है? It is a line segment whose starting and ending point lie on the circle. सर्कल पे लाई करता है, उसे हम क्या कहते हैं? लाइन कॉर्ड कहते हैं। हाँ, एक बार आया समझ में आता? अच्छा जी, नेक्स्ट और क्या चीज हमने पढ़ी? सर्कमफ्रेंस पढ़ा, इट इज द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। एरिया पढ़ा, इट इज द सरफेस एनक्लोज्ड इन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और फिर डायमीटर पढ़ा, इट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, लेंथ है। लेकिन अगर डायमीटर की डेफिनेशन पूछी जाए तो इट इज द लार्जेस्ट कॉर्ड, इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, लार्जेस्ट कॉर्ड, एक ही बात। लास्ट टॉपिक और देख रहे हैं हम लोग, सेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेक्टर। हाँ, सेगमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक सर्कल है, बीच में ऑब्वियस सी बात है सेंटर है, तो दो रेडियस और एक आर्क के बीच का जो एरिया है उसे हम क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। ये वाला, ठीक है? तो सेक्टर की अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछे तो आप बोलोगे इट इज द पार्ट ऑफ एरिया, इट इज अ पार्ट ऑफ एरिया एनक्लोज्ड। हाँ, ये एरिया का एक पार्ट है, या इट इज द एरिया बोल दो, इट इज द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन, एनक्लोज्ड बिटवीन टू रेडियस एंड वन आर्क। एक आर्क और दो रेडियसों के बीच का जो एरिया है उसे हम क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। क्लियर है? ये रेडियस है, ये रेडियस है। अच्छा, इसमें एक ये चीज बहुत रोल प्ले करती है, थीटा। ये एक एंगल होता है, ठीक है? हाँ, थीटा वो डिपेंड करता है कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आप लगा रहे हैं, वो अलग पार्ट है। लेकिन थीटा इज समथिंग एंगल, एक वैल्यू रहेगी। अच्छा जी, छोटा वाला पार्ट है तो उसको हम माइनर सेक्टर बुलाते हैं, बड़े वाले को मेजर, और बड़े वाले का नाम मेजर। अब आप मुझे एक चीज बताइए, मान लो मैंने यहाँ ओ दे दिया, यहाँ ए दे दिया, यहाँ बी दे दिया। अब अगर मैं बोलूं सेक्टर ओ ए बी, तो क्या आप क्लियर कर सकते हो कौन सी सेक्टर की बात हो रही है? नहीं कर सकते। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको यहाँ एक अल्फाबेट और लगाना पड़ेगा। अब आप इसका नाम लेंगे, लेकिन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, मतलब पैटर्न में होना चाहिए। ओ ए सी बी, ऐसे नहीं ओ सी ए बी, ये नहीं चलेगा। एक पैटर्न में होना चाहिए, ओ ए सी बी बोलिए या ओ बी सी ए बोलिए, वो आपकी चॉइस है, लेकिन एक पैटर्न में बोलेंगे आप। तो अगर मुझे मान लो इसका नाम लेना है तो मैं कैसे नाम लूंगा इसका नाम? इसका नाम मैं लूंगा सेक्टर ओ ए सी बी। क्लियर है? ऊपर वाले का नाम लेना है तो कैसे लेंगे? सेक्टर ओ ए बी। सेक्टर का कोई सिंबल नहीं है, सिर्फ आर्क का सिंबल है, ना सेगमेंट का कोई सिंबल है। अच्छा जी, सेक्टर निकालने के लिए एक फॉर्मूला है आपके पास, उस फॉर्मूले को लिख लीजिए। हाँ जी, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का एक फॉर्मूला है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है? जहां पर सेक्टर का बाबू एरिया ऑफ सेक्टर, जहां पर थीटा जो है वो एंगल है आपकी दो रेडियसों के बीच का। ठीक है? और रेडियस तो आप जानते ही, थीटा में गिवन होगा, थीटा आपको गिवन होगा 60, 30, 45, उस हिसाब से ये छोटा बड़ा हो जाएगा ना। मान लो मैंने बोल दिया 110 या 120, तो बहुत ज्यादा खुले होंगे ना हमारी दोनों रॉड्स, दोनों आर ऐसे पूरा।
मान लो मैंने बोल दिया 45 तो काफी एनक्लोज हो जाएगा, तो एरिया उस हिसाब से छोटा बड़ा होता रहता है। अच्छा फॉर्मूला याद रखने की टेक्निक देख लीजिए, टेक्निक भी है इसकी फॉर्मूला याद रखने की। हालांकि बहुत बच्चों को याद रह जाता है ये फॉर्मूला, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन मैं बता देता हूँ ये कैसे लिखा गया है। थीटा एंगल है, ये वाला एंगल। अच्छा इतना एंगल कितने में से, पूरे में से पूरा कितना होता है 360। आपको क्या चाहिए, एरिया चाहिए ना, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करोगे, पाई आर स्क्वायर से। जैसे आप लोग अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करते हो, भैया मेरे 400 नंबर आए कितने में से, अब परसेंटेज कितनी 100, तो आउट ऑफ 100 निकालने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई करते हो ना। इसी तरीके से आपको किसमें से चाहिए, आपको तो एरिया चाहिए ना, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, पाई आर स्क्वायर से तो करो। ठीक है चलो कंफ्यूज मत हो इसमें ज्यादा, हो गया यार नेट का फॉर्मूला याद किया था वही भूल गए। ठीक है तो थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर। अच्छा इसी तरीके से कभी कभी आपको ये आर्क ऑफ लेंथ भी निकालने के लिए बोलते हैं, तो लेंथ ऑफ आर्क का भी फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। हाँ वो मैं बनाऊंगा, इस संडे बनाऊंगा, मैं संडे में बना दूंगा, आप लोगों को मंडे को मिल जाएगा। ठीक है वो सारे फॉर्मूलाज का एक हार्ड पेपर पे सारे प्रिंटेड फॉर्मूला नहीं चिपकाने नहीं है, दे यू नीड टू कैरी दैट थिंग इन योर मैथ्स एनसीईआरटी बुक। वो एक जैसे पेज नहीं रख लेते आप लोग, जैसे मोर का पंख रख लेते हो तो वैसे। हाँ जी ठीक है चलिए ओके, आज के लिए इतना ही बहुत है, थैंक यू बाय। रिकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं, ग्रुप पर आएगी। ठीक है।